हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो में मैं हरि प्रबोधनी एकादशी या देवोत्थानी एकादशी की व्रत कथा लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। दीपावली के पश्चात कार्तिक शुक्ला एकादशी को देवोत्थान या देवोत्थान होता है। इस दिन सारे घर को लीपा पोत कर साफ करना चाहिए। आंगन में खड़िया मिट्टी और गेरू से रंगोली काटनी चाहिए। आंगन के बीचों बीच या फिर एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर पूड़ी, पकवान, मिष्ठान, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रखकर एक परात अथवा डलिया से ढक दिया जाता है तथा एक दीपक भी जला दिया जाता है। रात्रि में परिवार के सभी सदस्य देवताओं की भगवान विष्णु सहित पूजा और भजन कीर्तन करते हैं। इसके साथ ही घड़ियाल बजाकर या थाली बजाकर इस प्रकार कहें, उठो देवा बैठो देवा, आंगुरिया चटकाओ देवा। कुछ धार्मिक व्यक्ति देवोत्थान के दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन भी करते हैं। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी पूरे धूमधाम से उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार सामान्य कन्या का विवाह। जिन दंपतियों के कन्या नहीं है वे तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। यह शास्त्रों की आज्ञा है। नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 मास के शयन के पश्चात उठते हैं। इस एकादशी का क्या नाम, व्रत विधान तथा महत्व है, कृपा पूर्वक बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे देवऋषि नारद, इस एकादशी का नाम प्रबोधनी एकादशी है। सभी पापों को हरने तथा पुण्य एवं मुक्तिदायिनी इस प्रबोधनी एकादशी की महिमा अनंत है। पृथ्वी पर गंगा की प्रभुता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक की विष्णु प्रबोधनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य का जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है वही प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिलता है। नारद जी कहने लगे कि एक समय भोजन करने, रात्रि का भोजन करने अथवा पूरे उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है सो मुझको समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र नारद, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्मों तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु ना मिल सके और दिखाई ना दे सके वह भी हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाती है। सुमेरु और मंद्रांचल के समान भारी पाप तथा अनेकानेक पूर्व जन्मों के किए गए संपूर्ण पाप भी इसके व्रत से क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या ना करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्रों को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में रत, धोखा देने वाले, ये सब चंडाल के समान है। जो विधवा अथवा साध्वी ब्राह्मणी का भोग करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है, पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित श्रेष्ठ कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों के अहंकार युक्त बात करता है वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाले, चंडाली से भोग करने वाले, दुष्ट और नीच पुरुष की सेवा या संगति से प्राप्त हुए समस्त पाप भी हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत रखने का संकल्प मात्र करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो रात्रि जागरण करते हैं उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। वे नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या इत्यादि पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है वही पुण्य इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने इस एकादशी का व्रत किया है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सबके स्नान दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः सब कर्मों को त्याग कर भगवान विष्णु के प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ला हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत सभी को करना ही चाहिए। वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी का
को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। जो हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करता है, जिसने एक बार भी इसका व्रत किया है, वही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधनी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नार्थ स्नान, दान, यज्ञ आदि करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य के बचपन, यौवन और वृद्धावस्था में किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस रात्रि में जागरण करने का फल चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण के समय पुष्कर में स्नान करने से 1000 गुना अधिक है। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी का व्रत नहीं करते, उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में पूरे मास में धर्मपरायण होकर जो व्यक्ति अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायन व्रत का फल मिलता है। हे देवऋषि नारद, अब मैं तुमसे एक अत्यंत गूढ़ रहस्य की बात कहता हूँ। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने श्रद्धा पूर्वक शास्त्रों की कथा सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते, सुनते या सुनाते हैं, उनको 100 गायों के दान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सम्मुख बैठकर मेरी कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए या सुनानी चाहिए। इस मास में शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है और साथ ही सब पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा कहते हैं, सुनते हैं, वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनने के पश्चात वाचक को अपनी समर्थ अनुसार दक्षिणा देते हैं, उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी ने कहा कि हे भगवान, हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत की विधि तथा महात्म विस्तार पूर्वक समझा कर कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्म मुहूर्त में 2 घड़ी रात्रि शेष रहते उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करके नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में जैसा भी संभव हो स्नान आदि करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और व्रत का नियम ग्रहण करें। भगवान से विनय करें कि हे प्रभु, आज निराहार रहकर व्रत करूंगा, दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा, अतएव आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान के आगे जागरण, नृत्य, गीत आदि करने चाहिए। प्रबोधनी एकादशी को कृपणता त्याग कर पुष्पों, फलों, अगर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ्य देवें, इसका समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल होता है। जो मनुष्य अगस्त के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। कार्तिक मास में बिल्व पत्र से भगवान का पूजन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में तुलसी से भगवान का पूजन करने वालों के 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, स्तुति, रोपण, जल से सिंचन और प्रतिदिन पूजन तथा आरती करने व कथा सुनने वाले करोड़ों युग तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं, उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है, उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले के सुकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी की जितनी शाखाएं, प्रशाखाएं, बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं, उसके उतने ही कुल 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हरि पूजा में पुष्पों के महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वत्स, जो कदम के पुष्पों से विष्णु जी का पूजन करता है, वे कभी यमराज का दर्शन नहीं करते। गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले को मुक्ति प्राप्त होती है। जो वकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, वह सूर्य और चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। वे करोड़ों गौओं के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो शमी के पत्र से अथवा चंपा के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। जो मनुष्य केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं,
उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले और लाल वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। प्रबोधनी एकादशी की पूरी रात्रि को जागरण, पूजन तथा कथा कीर्तन के पश्चात प्रातःकाल उठकर नदी पर जाएं और वहां स्नान, जप और नित्य कर्म करके घर पर आकर विधि विधान पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। द्वादशी को व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन, गो और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। जो वस्तु व्रत के छोड़ने का नियम किया हो वह ब्राह्मणों को पर्याप्त मात्रा में दे। हे नारद, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान करे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वह गौ का दान करे। आंवले के स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों का त्यागे वह फलों का दान करे। तेल और घृत छोड़ने वाले दूध और अन्न छोड़ने वाले चावल का दान करें। जो भूमि का शयन व्रत लेते हैं उनको शैया तथा तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत के सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वालों को ब्राह्मण व ब्राह्मणी को मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ा जूता, लवन त्यागने वालों को शर्करा दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पात्र में घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत रखने वाले को 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करना चाहिए। यदि इतना संभव ना हो सके तो इनके अभाव में जितना अधिक हो जाए उतना अवश्य दान करें। ब्राह्मणों का आशीर्वचन सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है, अतः उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट करके विदा करें। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करें और जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं को ग्रहण करने लगें। हे नारद, जो बुद्धिमान इस प्रकार चातुर्मास का व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं उनका पुनः जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। व्रत करने वाले की तो बात ही क्या, इस कथा को पढ़ने या सुनने मात्र से ही अनंत गोदान का फल प्राप्त होता है। देवउठानी एकादशी की प्रमुख कथा शंखासुर नामक राक्षस की है। शंखासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। तब सभी देवताओं ने आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया और वह युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया और इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी थी और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की थी। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे व कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्रीवन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ।
परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का अस्तित्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्रीहरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल में के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया व रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का अस्तित्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर तुलसी ने अपने छलपूर्वक धर्म को भ्रष्ट करने के लिए तुलसी जी ने उनको श्राप दे दिया और कहा कि आपने छल से मेरे अस्तित्व को भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला है, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण यानी शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु व शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का आरंभ किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य प्राप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।